अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का इतना प्यार हमें मौसूल हो रहा है, आप इतना हमारे शो को पसंद कर रहे हैं कि हमारी एक्साइटमेंट देखें काबू में नहीं आ रही। और अपने इस ट्रेडिशन को कायम और जारी रखते हुए आज भी हम आपकी मुलाकात एक बड़ी इंस्पिरेशनल शख्सियत के साथ कराने जा रहे हैं। वो एक मेरे बहुत फेवरेट इंसान है। उन्होंने कभी कहा था कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की जस्तजू में लग जाती है। और यकीन मानिए कि आज जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये लाइनें उन्हीं के लिए कही गई थी। आए आपकी मुलाकात कराऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, सो गुड टू हैव यू ऑन माय शो। वेलकम, प्लीज आए। देखें मेरी और आपकी सॉर्ट ऑफ मैचिंग हो गई है। सॉर्ट ऑफ क्या, पूरी हो गई है, ब्लैक एंड व्हाइट। बट एक बात पूछूं, हाँ. माशाल्लाह आपके बालों की इतनी तारीफ होती है, आपके कर्ली लॉक्स की। हाँ. आज आपने स्ट्रेट कर लिए, ये क्या? I wanted some change. लुकिंग लवली बाय द वे। Thank you. माशाल्लाह। You look good yourself. थैंक यू। बस ओके, खुदा हाफिज, चलो घर पे। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि you know we're so used to seeing you in your curly hair, माशाल्लाह, everybody loves your curls. तो आज आपने स्ट्रेट कर लिए बाल मेरे शो के लिए। हसन, मौसम बहुत अच्छा है ना? And I took full advantage of it, इसलिए मैंने स्ट्रेट करवा ली because I knew they're gonna stay. मैंने ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछा है कि मैं आप during the course of my research, आपको पता है मैं रिसर्च का पक्का हूँ। मैं अपने गेस्ट की पूरी रिसर्च। That is actually the first question I asked you when I met you backstage. बस तो and I said I will surprise you. तो मैंने अपनी जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे एक बड़ी मजे की बात लगी। आपने बोला that there is a lot of pressure from directors and producers and channels for you to keep your curls, but you actually want to experiment with your hair and you want to straighten them out sometimes, maybe even color them. You know what, Hasan, एक constant सवाल मुझसे लोग पूछते हैं because they think कि having curly hair is a stigma, is a stereotype, and maybe they think कि I face a lot of hard time because of it, and I haven't. Like the industry, the directors, everybody has been shockingly very accepting to how I am, you know, in the terms of how I look, my hair. So once my hair got registered as curly hair, they were like, no, we don't want you to straighten it out. And I'm like, यार करने दें। लेकिन हाँ, कभी कभी ये ज़रूर हुआ है कि जो है कुछ जगहों पे, जो कि हर इंडस्ट्री में होता है, कि कुछ को लगता है कि कर्ली बाल वाले बहुत नेगेटिव होते हैं, बट एट द सेम टाइम आई रियली ये अच्छा ये कंसेप्शन है कि कर्ली बाल वाले नेगेटिव होते हैं। हाँ, हमारे सेट पे है कोई नहीं, कोई कर्ली बाल वाले, कोई मर्द भी कर्ली बालों वाले नहीं दिख रहे। बट ये कि और ये वही वाली चीज़ें which I take them normally. I don't take these things to heart. But as an actor, I obviously want to explore with my look. So a huge round of applause for Hajra's hair. Thanks. Great icebreaker ना? What a great icebreaker. Yes. But tell me something, Hajra. एक और बात जो मुझे आपके बारे में पता चली। पूछें। You always wanted to be specifically a theatre actor. Yes. Not a TV actor, not a film actor. ये क्या बड़ी मजे की बात है आपके बारे में? Because हसन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी टीवी करूँगी या मैं कभी फिल्म करूँगी। क्यों? I never thought about it. Honestly. क्यों? जब आपने यहाँ तक आपने सोच लिया कि मैं थिएटर एक्टर बनूंगी, तो आप थोड़ा सा आगे जाके टीवी और फिल्म एक्टर का क्यों नहीं सोचा? The thing is, I was always a very shy kid. अच्छा. Always very shy in school, and I was more into sports and everything. फिर I was 13 जब मैंने Bombay Dreams देखा था in Islamabad, and I was like, that's my space, and I will claim it one day. So moving forward to 2010 and 14 2010 when सियाचिन आपने 2014 लेकिन 2010-11 में मैंने थिएटर शुरू कर दिया था with a complete family with 7, so I was doing a lot of theater in Islamabad. So and then 2014 में I auditioned for Siachen. So, and that's when you moved to Karachi and then you never moved back. I never went back home. तो मैंने आप जो इंट्रो में आपके बारे में बात की थी, you know your story being such an inspirational story and the fact कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आप। I really believe in that, by the way. Yes. तो वो why don't you, I mean of course you've shared that story earlier as well, but उन लोगों के लिए जिनको शायद नहीं पता, आपको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी
हाँ, इसके बाद हाँ, कि हाँ, अपने ड्रीम को रीच करने के लिए, अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए, इट वाजंट इजी फॉर यू। नो तो थोड़ी स्ट्रगल्स के बारे में बताएं ना, टू बी ताकि ऑनेस्ट वो लोग जो घर पे बैठे हैं, जिनके ख्वाब हैं, हाँ. जो कुछ बनना चाहते हैं और उनकी राह में रुकावटें हैं, वो इससे कुछ इंस्पिरेशन लें। द थिंग इज हम लोग इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं कि इफ आई वांटेड टू बी एन एक्टर और नॉट, I always wanted to be an independent person. Like that is what I yearned for passionately since I was in my early teens. तो and the thing is यहाँ पे ना हमारे कल्चर में एक नेगेटिव कॉन्निटेशन दी जाती है इस बात को कि अगर किसी औरत ने अपनी ड्रीम्स को चेज करना है या कुछ बनना चाहती हैं तो उनको उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत जो है ज़्यादातर वो यही होती है कि घर वालों से अलग होना पड़ जाएगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। सो अ लॉट ऑफ देम गिव अप इन द प्रोसेस। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त का जो मुश्किल वक्त था वो अब के मुश्किल वक्त से ज़्यादा आसान है। अच्छा, रीज़न बीइंग कि वो तो कुछ सालों का जो है गैप था, एंड यू नो माई मदर इज़ नाउ so supportive. My sisters, everybody, they're all, it was a culture shock for them, and then they got used to it. तो हुआ ये था कि बीच में your family stopped talking to you for some time. For some time. अब वो हालात सेट हो गए, अब family हाँ, they're and all- they didn't stop talking to me. They would show up in Karachi. They would, you know, make sure I'm okay. They didn't completely stop talking to me. Okay. But there was एक हल्की सी होती है ना, there was an elephant. There was an elephant in the room. हाँ. Because my mother was like, you know, because they wanted us to just study and excel in corporate jobs. That's what all of my siblings do. And I was the artsy nutcase, to be honest with you. So. नहीं मैं तो नहीं कहूँगा nutcase. Right. ये तो अच्छी बात है कि अगर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट ड्रीम कर रहा है, हाँ. तो उसको यही हम कॉन्वर्सेशन हाँ. बेसिकली कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चों के टैलेंट को नर्चर करना चाहिए, उनको encourage Exactly. करना चाहिए। And now at this point, I have such a good relationship with my mother, Mashallah. despite the generation gaps and everything. But I think कि जब आपको एक space मिल जाती है ना, to think onwards, to maintain it, and to think upwards becomes even more difficult than when you started. तो इसकी क्या एक वजह ये भी है कि हाजरा, अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे अदाकार भी ये बात करते हैं कि देयर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो काम जिनको मिलता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार कि वो आपकी एफिलिएशन कनेक्शंस की बुनियाद पे मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, एक सर्टन, जैसे हम अपेरेंस की भी बात करते हैं, एक सर्टन अपेरेंस के लोगों को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है ओवर अदर पीपल। फिर होता है जी कि जो जिस किसी का काम करने का अंदाज कैसा है, उस पे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि यार कि वो चले अंदाज ही कह लेते हैं कि जिनका काम करने का अंदाज कैसा है, उस पे ऊपर भी प्रेफरेंस होती है। तो क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आप फेस कर रही हैं, करती आई हैं, या वो खत्म हो गए? अच्छा, आपके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट कि जान पहचान से? सी, इट्स अबाउट द एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। वो कुछ लोगों को आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करना, या उस इंसान से, या कोई प्रोडक्शन हाउस अगर है तो उसमें कास्टिंग एजेंट से मिलने का जो सिलसिला है, उसमें बीच में आपका गेट का चौकीदार से लेके आपके एडीज, आपका रिसेप्शनिस्ट, जो फिर आपको कहीं जाके, और आप 4-5 चक्कर लगाएंगे प्रोडक्शन हाउस के, फिर आप कहीं जाके कास्टिंग एजेंट से मिलेंगे, बिकॉज यू ऑल्सो कैन नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम देम, you know, prior to showing up at the office. Whereas जो किसी का contact होता है तो उनको एक कॉल की देर होती है और वो पहुंच जाते हैं। तो this is the access to the right people. और जहाँ तक looks की बात है, उसमें मैं शुरू में शायद मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं सोचती, because I see a lot of variety of how, you know, women and men look in our industry, and also things are changing. Things are changing. तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है जो कि चले जा रहे नहीं। आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फेसेस, एंड यू नो, तो आई डोंट थिंक, आई थिंक it's about who clicks and how they click, and their work and acceptance, and obviously because it's not art anymore, it's a business, so everybody looks at ratings. तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई, तो इवन अगर पोटेंशियल इतना है भी नहीं तो उसको चढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ विन। बिल्कुल सही बात है। तो वो वाला तीसरी जो मैंने आपसे बात की थी, उसको इस तनाजुर से भी देखा जा सकता है। जैसे ऑफ कोर्स आपका, आई एम श्योर, अपने करियर को लेके या जिस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आप करना चाहती हैं, उसको लेके एक विजन होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, क्या वो आपके विजन
के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं, और उस वजह से कुछ इख्तलाफ हो जाता होगा, कभी कोई स्टोरीज को किरदार आपके पास आते होंगे, आप कहती होंगी ये तो मैं नहीं करना चाहती। एंड पता है इस सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, दैट इज टू से नो। अब हसन, मुझे आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है। मैं टेम्पररी कुछ साल गुजारने के लिए नहीं आई हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, और मैं मरते दम तक एक्टिंग करूंगी। मेरा वो वाला पैशनेट वाला सीन है यार, ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाली पैशन चाहिए यार आप जॉब। एंड द थिंग इज लाइक यू सेड कि थिंग्स आर चेंजिंग, तो लोग तो जो द टर्म हीरोइन हैज इवॉल्व्ड। बिल्कुल ठीक है, इट्स नो मतलब, और बहुत थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है, बट आई कैन सी इट, सो इट गिव्स मी सम होप कि heroines are not looked as you know as an object anymore. There is more to it. There is more depth in it. For example, Rasti in Joyland, she carried the entire film. That's one example of it. Kamli, there's Mola Judd, Humayma Malik in Mola Judd. She stole the show. She was amazing. तो आई थिंक कि वो जो कॉन्सेप्ट है हीरोइन का, वो अब जरा इवॉल्व होके ना वो हीरोइन स्लैश एक्टर भी चाहिए है। सो आई सी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स fighting for that. And also I've had directors fight for me, so I know how far a director's recommendation can go. तो जब कोई मुझे कहता है ना आके कि ओ हाजरा प्रोडक्शन हाउस से बात नहीं बनी इसलिए we couldn't cast you, तो मैं कहती हूँ यार you know what, give this to someone else. I don't believe you, because directors like Anjum Shahzad, directors like Suhail Javed, directors like Shahid Shafat have fought for me and made me hold my space in where I want to work. और वो तभी होता है जब एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और अवाम की जहाँ पे बात होती है तो हाजरा, हमारा अगला जो सेगमेंट है इसका नाम है अवाम की आवाज। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ चलें और हम उन हाथों में जाके बैठें। I wanted to sit on those. You wanted to? This is the first time somebody actually praised our अवाम के हाथ। I really like those हम chairs. इनके अवाम के हाथ, हम चाह रहे थे कि ये रजिस्टर हूँ। आज आपने ये बात हमें बता के इतनी खुशी दी है कि ये हमारे जो हम अवाम के हाथ में ये रजिस्टर हो चुके हैं, तो हम चलते हैं वहाँ पे। इसलिए आपको तो पता ही होगा फिर कि सेगमेंट क्या है, आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेगमेंट क्या है। You know what the segment is, right? No, I don't. You just wanted to sit on the chair. Yes, because they're beautiful chairs. Okay, it's like a piece of art right there. Okay. So basically हमारा जो सेगमेंट है इसमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो जाते हैं ऑन द स्ट्रीट अनफिल्टर्ड ओपिनियन हमारे गेस्ट के बारे में लाके उनके साथ हम शेयर करते हैं। चलो, क्या आप तैयार हैं? Yeah. जी, I think I know what's coming. चलो, हाँ जी, हाँ। Hello everybody, Didi Sarfraz Mughal and you are watching the Talk Show on Express TV। दुआ और सलाम आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका हाजरा यामीन। ड्रामों में कैसा दिखती हैं ये बताइए आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। अस्सलाम वालेकुम, हाजरा यामीन को जानती हैं? आज हमारी गेस्ट हैं एक्सप्रेस चैनल। जी जानते हैं। इनकी एक्टिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छी एक्टर है, इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे आते हैं। इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। अच्छी लगती है मुझे, अच्छी है, इट्स प्रीटी गुड, अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह से अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग। इनके इतने रोने वाले ड्रामे क्यों होते हैं? पहले मुझे हर ड्रामे में रोती बहुत है, इनका जो भी कैरेक्टर होता है वो रोने वाला बहुत संजीदा होता है। काफी अच्छी लगती है। मैंने सच इनको इतना देखा नहीं है, इस वजह से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। अच्छा ये बताइए किस एक्टर्स के साथ ज्यादा प्यारी दिखती है? खुद ही इतनी प्यारी है, सबके साथ अच्छी। इमरान अब्बास, अली अब्बास के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। जुनैद खान के साथ इनका एक ड्रामा है, सबके साथ ही अच्छी दिखती है। इतना मैंने गौर नहीं किया, आइडिया नहीं है। मे बी फिरोज खान, हाँ चली। मुझे तो मिकाल जुल्फ़िकार पसंद है, तो उसी के साथ कर ले। तकरीबन सबके साथ ही अच्छी लगती हैं। जुनैद खान आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? आउट ऑफ 9, 9, 6, 7.5, 9.5, 10 आउट ऑफ 10, 8, 9, 8, 7, लाइक 10 आउट ऑफ 8, 10 में से 10, 9। पॉजिटिव रोल में ज्यादा अच्छी लगती हैं या नेगेटिव? आई थिंक पॉजिटिव रोल ज़्यादा सूट करते हैं। चलें आप इनके लिए कोई एडवाइस देना चाहें? माशाल्लाह से बहुत खुद ही बहुत प्यारी है, मैं क्या एडवाइस दूँ इन्हें। एक्टिंग अच्छी है, मगर आप अभी ड्रामाज में नहीं आ रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप आएँ ताकि हम आपको देखें। हाँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। एक बार मैं आपसे मिलूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी संजीदा है, इनको बोले मुस्कुराती रहा करो। जो कर रही है अच्छा काम कर रही है। ज्यादा ड्रामे नहीं देखे इनके मैंने, बस 1-2 ड्रामे ही देखे होंगे। थोड़ा सा बालों को अपना समेट लें, बस ये थोड़ा सा, अक्सर इनके बाल खुले होते हैं ना ड्रामों में, तो थोड़ा सा समेट लेंगे बाल। थैंक्स योर ओपिनियन।
बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं हाजरा यामीन के लिए और मिलते ही रहेंगे क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी। Sweet. Who is this guy? सरफराज। Very sweet. Very sweet. हाजरा, इतना ओवरवेलमिंग फीडबैक, इतनी Yeah. तारीफें यार, कैसा लग रहा है आपको? यार बहुत स्वीट है। दो मैंने नोटिस की बातें जो दो हाँ. कंप्लेंट्स आई। हाँ. एक है कि बालों को जरा सा समेट ले। और एक उन्होंने कहा रोने धोने के रोल ना करें। हाँ. इस फीडबैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बालों के बारे में तो obviously like I'll try, I'll listen to it. नहीं, बट समेट लें क्या मतलब, क्या करें उनको? Because I have a big head. You do, but हाँ. क्या कैसे समेटे? बाजी क्या चाहती हैं आप? चलो मतलब कभी बांध लिए, कुछ कर नहीं लिए। नहीं, क्यों बाजी, क्यों आप ऐसे, क्यों उनके बारे It was an innocent request. Okay, हाँ, but I it think was an we innocent. should celebrate your hair. Of course, I celebrate it every day. I don't need anyone's validation for ठीक it. है, I'm okay. very happy with it. So you're But if okay with that feedback? हाँ हाँ, if someone's being so nice about it, तो ठीक why है, not? okay. As long as कोई तमीज से बात करे तो मैं क्यों नहीं बात ठीक है। सुनूंगी उनकी? वेल, हाजरा की इस बात पे तालियां। ये अच्छी बात है कि ये आपने एक और लेसन दिया है कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है और अच्छे तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से, हाँ. कंस्ट्रक्टिव तरीके से दे रहा है तो उसको एम्ब्रेस करें। हाँ, बहुत why अच्छी not? बात। तो दूसरा था कि रोने धोने वाले। रोने धोने वाले। हाँ, ये अच्छा नहीं, मैंने कम्प्लीटली ही रोने धोने वाले नहीं किए। कुछ जैसे सेवक का कैरेक्टर वाज जी। कम्प्लीटली डिफरेंट। मोहब्बत छोड़ दी मैंने। जर्नलिस्ट प्ले किया आपने। हाँ, मोहब्बत छोड़ दी का कैरेक्टर था रोने धोने वाला, लेकिन शी वाज आल्सो अ स्ट्रांग वुमन। जलन में भी आपका कोई ऐसा रोने धोने वाला ऐसे रोने धोने वाला नहीं था। मेरे अपने में था एक्चुअली, उसमें थोड़ा रोने धोने वाला था। तो आई थिंक वो काफी बैलेंस रहा है। शायद इत्तेफाकन उन्होंने सिर्फ रोने धोने वाले देखे। इत्तेफाकन। हाँ। तो do you also feel restrained in the terms of the offers that you get often? या आपको लगता है कि ऑफर्स आती हैं, आप वैसे कोई और किसी और बुनियाद पे आप नहीं कर पाती? नहीं हसन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारी लाइन ऑफ वर्क में टू से नो इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी। लोगों को लगता है कि अच्छा अगर अगला बंदा मना कर रहा है तो वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। बट आई थिंक इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे बिकॉज ऑफ यू नो दिस इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी काम जब इतना कम हो गया है और आपको उसमें अगर आपको कोई स्क्रिप्ट अच्छा ना लगे एंड इफ यू से नो टू इट तो इट डजंट फील नाइस, यू फील स्केर्ड, बट एट द सेम टाइम और ये भी है ना, सॉरी आपकी बात हाँ. काट रहा हूँ, अगर आप ना कर देते हैं तो वो अगली बार फिर फोन भी नहीं करते कि भाई वो तो नहीं तो हमें हाँ, ना किया, हम वो तो अना का ईगो का मामला मसला बन जाता है ना। बट ये कि एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो इसलिए मैं आई डोंट लाइक टू टेक अ रिस्क व्हेन इट कम्स टू माय पोर्टफोलियो एज एन एक्टर। सो या एक और बात जो मुझे आपके बारे में अगेन बहुत मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप थोड़ा सा बात करें। एक और बड़ी इंस्पिरेशनल बात है, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बताया कि किस तरह से ऐसे लोगों के साथ डील करना चाहिए जो आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करें। और आजकल के दौर में स्पेशली जो कि सोशल मीडिया का एक दौर है जिसमें ट्रोलिंग इतनी रैम्पेंट हो गई है, अक्सर हम देखते हैं, आई थिंक आपने भी ये फेस किया कि कपड़ों के ऊपर तनकीद कर देते हैं यार कि इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। या एक जो आपका वाकया आपने आई थिंक उसको एड्रेस भी किया हुआ है कि किसी कोई शख्स आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाह रहे थे और उन्होंने वो पर्सनल स्पेस आपकी इन्वेड कर दी। तो इस तरह के दौर में जब लोगों को ये लगता है कि आर्टिस्ट जो है या एक्टर जो है वो एक कमोडिटी है, हाँ. और उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है और लोगों को लगता है कि वो उनको ओन करते हैं, हाँ. इसमें आप क्या ऐसी बात हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगी जिससे वो इस बात को अंदाज़ा लगाएं और इस बात को समझें कि यार आर्टिस्ट भी एक इंसान है और उसको इंसान की तरह ट्रीट करें? हाँ, बट द थिंग इज़ कि अगर वो इंसान समझते तो अलग बात थी, बिकॉज वो सिर्फ वो जेंडर बेस पे देखते हैं आपको, ठीक है, बिकॉज लेट्स फेस अच्छा ये भी आप कह रही हैं स्पेसिफिकली जेंडर बेस पे ये सब कुछ होता है, बिकॉज लेट्स एडमिट इट, men get away with doing a lot yes everywhere and women like, मतलब मुझे सिर्फ ये होता है कि जब आप इफ फॉर एग्जांपल अगर किसी मेल एक्टर का इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें ये सवाल नहीं आएगा कि आपने क्या कपड़े पहने हुए थे और आप शर्टलेस आप ये कर रहे थे, आप वो कर रहे थे, तो आपको इतना लोगों ने हेट दिया नहीं। बट उनको हेट मिलता ही नहीं है, उनको हेट मिलता ही नहीं है। असल बात तो बुनियाद यहीं से स्टार्ट होती है कि जो मेल एक्टर करते हैं उनको तो कोई तनकीद नहीं करता। मुझे सिर्फ ये होता है कि यार जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, जो खातून आपके सामने बैठी हुई हैं, वो एक एक्सपीरियंस लेकर आ रही हैं अपने साथ, फैमिली वैल्यूज़ एंड एजुकेशन, एक्सपोजर एंड ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस। तो आप
इस सब के ऊपर उनको जज करेंगे या आपकी जो छोटी जहनियत है उसके बेसिस पे आप उनको जज करेंगे? बिकॉज वही वाली चीज़ है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से इतने नाखुश होते हैं, जो लोग इनसिक्योर होते हैं, सिर्फ वही इतना हार्श किसी के बारे में बात कर सकते हैं. But I'm sure it also takes a toll on the person who's being targeted. It has यार वो given me enormous amounts of anxiety. कैसे बाहर आए फिर उससे, क्या करें, उसको क्या तरीका है उसको डील करने का? उसको just मतलब मैं उनको ऑनेस्टली हसन आई एम एट दिस पॉइंट वेयर मैं उनको कोई मैसेज नहीं दे सकती कि आप ये करें, आप ये करें. लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू बी इन अ जोन वेयर देयर एग्जिस्टेंस डज नॉट इवन मैटर टू मी, बिकॉज पीपल हैव किल्ड देमसेल्व्स ओवर सोशल मीडिया बुलिंग women in the last few years. Some of our models have committed suicide because of social media trolling. It's not cool. It's not cool. तो I think कि ये बबल पॉप होने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिन लोगों को लगता है कि वो किसी को हर्ट करके, किसी को इंसल्ट करके इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो सबको लगेगा कि वो कूल हैं. और अगर आप इस तरह से कहते हैं कि मतलब एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज योर रिलीजन, तो you're not cool. और You're not मैं बल्कि हाजा, मेरी तो नज़र से ऐसे भी कमेंट्स गुजरे हैं जैसे लोग किसी आर्टिस्ट के बारे में, एक्टर के बारे में कहते थे तुम मरी क्यों नहीं जाते. यार ये कितनी बड़ी बात है. तुम्हारी वजह से ज़लज़ले आ रहे हैं, जो कुछ भी बुरा हो रहा है दुनिया में वो आपकी वजह से हो रहा है. तो मतलब, और मैं यू नो बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई डू, और जो मैं चाहूँगी कि मैं वोकलाइज करूँ ताकि यू नो फेलो वुमेन एक्ट्रेसेस लिसनिंग टू मी हु फेस दिस एवरी डे आल्सो स्टार्ट डूइंग दिस, कि मैं जब अपनी प्रोफाइल पे, मैं जब किसी और एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर किसी और की प्रोफाइल पे बाय चांस अगर मैं देखती हूँ कि ट्रोलिंग हो रही है, आई रिपोर्ट इट. अच्छा, यस, एक और बात तालियां यार. एंड आई थिंक ये सबको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए. कॉल देम आउट, होल्ड देम अकाउंटेबल एंड रिपोर्ट देम. इट्स नॉट कूल. इट्स नॉट कूल. Yeah. इट्स नॉट कूल. एंड आई थिंक दिस इज ये बड़ी अच्छी आपने बात की. अगर आप किसी और के साथ होता हुआ देख रहे हैं और आप बुरा फील कर रहे हैं, कर दें यार रिपोर्ट. हाँ. जहाँ पे आप कमेंट हाँ. करते हैं, लाइक करते हैं और सारी चीजें करते हैं और आपको पता चल रहा है यार कि किसी को बुली हाँ. किया जा रहा है, हाँ. तो प्ले योर पार्ट इन दैट. डोंट इग्नोर. एग्जैक्टली, बिकॉज बुरी चीज को देखते हुए और अगर आप भी चुप बैठे रहेंगे तो आप उस जुल्म का हिस्सा हैं. You're a part of it. If you're going, you're making a choice of staying quiet. Yes. So you should have an opinion. बिल्कुल ठीक बात है. मौजू क्योंकि संजीदा हो गया थोड़ा सा, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सम फन एंड गेम्स. हमारी एक गेम है, इसका नाम डेंजर डेक है, बट इट इज एसेंशियली अ रैपिड फायर सेगमेंट, राइट? सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस और मैं चाहूंगा कि आप उनका तेजी से जवाब दें. हाँ, चल. ठीक है. ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहेंगी कि वो क्वालिटीज हों? Honesty. Honesty. एक सेकंड because it's such a long list. ये सोचा ही नहीं आपने. It's such a long list and 3 बता दे इतनी लॉन्ग लिस्ट में. अच्छा, respectful. Respectful ठीक होना है. And fun. Just you know have a sense of humor. ठीक है. Make me laugh. सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट. बिल्कुल Yeah. सही बात. ठीक है. एक तोहफा जो हाँ. आप अपने इन कॉलिग्स को देना चाहेंगे. सही है. ठीक है. Okay. देखें हमने सवाल कैसे निकाला. हमने कहा कि जी. यार आप कोई उनको रेट वेट ना करें, आप तोहफा दें उनको. हाँ, देख रही हूँ मैं. उर्वा हुसैन को क्या तोहफा देना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं उनसे बहुत सारी गिफ्ट्स लेना चाहूँगी, बट आई डोंट नो मैन. उर्वा को मैं क्या गिफ्ट देना चाहूँगी? I've only met her once. तो मेरी ज्यादा उनसे as such interaction भी नहीं. Maybe a piece of jewelry. Maybe a piece of jewelry. Yeah. Piece of jewelry. ठीक है, ठीक है. एमन खान को क्या तोहफा देना चाहिए? एमन खान को Have you met her more than once? yeah, I've even worked with her. She's चले तो फिर ये बेहतर हाँ. पोजीशन में आप ये जवाब she's दें. an incredible woman. I think I'll buy her a nice top. Nice. Yeah. किरण मलिक को क्या देना चाहेंगी? Oh उनके man, तो I tops- want to raid her wardrobe. I love that woman. I'd give her like, I think she'd love to have another pair of heels. Another pair of heels. Yeah. ठीक है. अली अब्बास को क्या तोहफा देना चाहेंगे? अली अब्बास के लिए तो honestly मेरी जिंदगी हाजिर है because ओए मेरा होए। बहुत प्यारा दोस्त है. मेरा अली बहुत प्यारा दोस्त है. नहीं पूरी जिंदगी ना दे, फिर भी कोई एक तोहफा दे दे. अली को मैं दूंगी जिम की मेंबरशिप विद अ प्रॉपर ट्रेनर बिकॉज आजकल हमारी यही बहस हो रही है. आई एम टेलिंग हिम टू गो विद अ ट्रेनर एंड ही इज लाइक नहीं मैं खुद कर सकता हूं. मैं खुद कर सकता हूँ. हाँ. ये है अली में एक जज्बा है खुद करने का, जिम करने का. युमना जैदी को क्या गिफ्ट देना? युमना को आई
don't know, I think I'll give her a nice jacket. Nice jacket. ठीक है for Yumna. हाँ. You're weird but like fun encounter with a fan. Fun encounter with a fan. Weird though. Like a fun weird encounter with a fan. There was this girl who just wanted to hug me so bad. She was so sweet. She was so sweet. It happened here actually in Karachi. एक ये था और एक था I was in London. No, but did you hug her back? Of course I Okay. did. More than once. Of course I hugged ठीक her है. back. Hugs are good. ठीक है. तो but I was in London और उस वक्त like मेरी सिर्फ पिंकी मैम साहब आई थी. मेरा इतना कोई काम उस वक्त नहीं निकला था. तो you know मैं आराम से चिल कर रही हूँ. मुझे कोई जानता भी नहीं है. मैं इस तरह से मैं सोच रही हूँ. I was on Oxford Street. I was going out for breakfast. और मुझे दूर से कहीं आवाज़ आई. हाजरा यामीन. I'm like, what? I'm in London. Nobody knows me. ये क्या आवाज़ आ रही है? And then वो बेचारी भाग के रोड क्रॉस करके आई and she wanted to take a selfie with me because she saw my film. So that was a very wholesome encounter that I've always remembered. So sweet, so Yeah. sweet, so sweet. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको किसी प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया हो और आपको बाद में पता लगा हो कि यार ये तो मुझे रिप्लेस कर दिया इन्होंने? हाँ मतलब ये तो काफ़ी बार हुआ है कि like you'll get a call और No, but nobody हाँ. told you and you found out through someone else के Yeah. Really? Yeah. काफी बार हुआ Because है. यहाँ पे ना हसन वो one thing like they're not courteous and they're not professional. ठीक है, being professional and being courteous goes a long way. तो अगर कोई आपसे कॉल करके कहेगा कि हाजरा हाँ ये हमने डन कर लिया है. If they have a change of heart, if they have a change of mind, they will not call me back and tell me कि हाजरा आपकी rates free हैं, आप किसी और को दे दें. तो हाजरा बैठी रहेंगी हाजरा बस? बैठी रहेंगी. लेकिन अब हमें आदत हो गई है कि we move on. अच्छा ठीक है, आप भी अपनी डेट्स नहीं रोक के रखते. हाँ. ठीक है. Any suggestion that you'd like to give to script writers? Please read. People need to read more stories so they can write So they can better write. stories. So, and I really encourage reading. आप उर्दू novels पढ़े, आप अंग्रेजी novels पढ़े, आप देखें, watch seasons, you know. अब तो ज्यादा आसान है कि देख ही नहीं यार अगर पढ़ने. Listen to the stories around you, stories in your family, stories of your fellow peers. You know, be observant of stories. आपके अंदर मुझे एक राइटर भी नजर आ रहा है, पता है? थोड़ा बहुत है. ना थोड़ा बहुत. ठीक है. ये आपके कुछ इंडस्ट्री के कॉलीग्स हैं. हाँ. इनको अगर आप ऑल्टरनेट करियर सजेस्ट करना चाहें हाँ. तो वो क्या होगा? Okay. शान शाहिद साहब, फिल्म स्टार शान साहब. I'm definitely a politician. Definitely, I agree with you. हाँ. मिनाल खान. Minal Khan, but she's already a designer. या So a designer. ठीक है. फहद शेख. I love that guy. Fahad would be a stand-up comedian. He's got a good sense of humor. Yasir Hussain. Yasir Hussain. I think a babysitter. I think a baby because I think it'll make for a great babysitter. Yes. Yeah, he's so good with. He's really good with his child. Yeah. Yes. Sara Khan. Sarah Khan. I think a makeup artist. Makeup artist. Yeah. ठीक है. All right. 3 things that you carry in your bag all the time. Something sharp. Okay. Something sharp. In case if आप I'm बता रही हैं आप आपको आधा शो हो गया. girls should always carry a taser or any some. You carry a taser? Yeah. I You do. carry a taser? I carry a taser in case if you're ever harassed or attacked or. Have you know. used it? No, I've never used it. Thank God. अभी तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी. And a perfume, a body spray, and a lip A balm. taser and a perfume. That's great. That's like two extremes. And I mean, if it's like a heavy bottle, you can even use that. But no. Actually, वो मजा भी तो होता है. हाँ ठीक है. I'm gonna kill you. Yeah. ठीक है. Taser, a perfume and A perfume and a lip balm. a lip balm. Yeah. ठीक है. ये बड़ा फलसफाना टाइप एक सवाल आया है. हमारी टीम ने लिखा आपके हाँ. लिए. कोई ऐसी 3 गलतियां हाँ. जो लड़कियां अक्सर मोहब्बत में कर जाती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए. सबसे पहली तो ये कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर लेती हैं. ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि honestly girls, the first time a man disrespects you, you leave him right there and then. Disrespect ना किसी को करना है और ना बर्दाश्त ना किसी की बेइज्जती करें, ना किसी से बेइज्जती बर्दाश्त करें. Because अगर पहली बार कर ली तो दोबारा डेफिनेटली होगी. And prioritize yourself because हमारे यहाँ ना हसन ये कल्चर भी है कि शादी के बाद ना सब रिलैक्स हो जाते हैं. बिल्कुल. बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं. Like not just जिंदगी का मकसद पूरा हो गया भाई. हाँ, अब चिल है. हाँ. अब खाली हम घर देखेंगे. Exactly. So I think, and then you know,
women in general, they stop loving themselves because they're like, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. No, दिन का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें. You have to prioritize yourself on the top because अगर आप ठीक नहीं हैं तो कोई भी ठीक नहीं होगा. तीसरी, just don't stop aiming high. Don't stop daydreaming. If you have dreams, think about them because you never know, you might just manifest them. Don't stop thinking big for yourself. Always think big. यार मैं आपका YouTube चैनल है या नहीं? आप एक बना ले, मैं आपको बता रहा हूँ. Yeah, will you come there as a मैं- guest? ओहो, Yeah. you don't even need any guest. आप सिर्फ एक अपना YouTube चैनल बना के ये अच्छी बातें अगर लोगों को बताएं ना, Yeah. इतना कुछ वो सीखेंगे, इतना हमारी सोसाइटी का भला होगा कि Thank मतलब you. कमाल हो जाएगा. Thank you. And बहुत- also, I wanted to thank you for something, Hassan. I think a couple of years ago, or a year ago, I think, you and Amna praised my work in your show. अरे, And, you know, that really meant a lot to me. that means you're so good. Thank That you. only means that you're so good. You praised my work and, yeah, I felt that I was seen. So Hey. thank you. फिर से थोड़ी इमोशनल हो गई ये सिचुएशन, इसलिए आए वक्त हुआ एक और गेम का. Oh, हाँ, okay. बस दिस शो इज ऑल अबाउट फन एंड गेम्स. Okay. अब हम एक और गेम खेलेंगे Okay. और थोड़ी सी और मस्ती करेंगे. आए. And because I've learned something else also about you, Yeah. that you're really into adventure sports. Yes, I am. Is I that am. true? Yeah. मैं आपको बताऊं, हाजरा ने स्कीइंग भी की हुई है, राफ्टिंग भी करती हैं और ट्रैकिंग तो खैर सुना है कि 18 घंटे कर जाती हैं एक दिन में. 10 घंटे तक किया हुआ है. 10 को थोड़े होते हैं, 10 थोड़े होते हैं. नहीं 10 घंटे आम आदमी नहीं ट्रैक कर सकता. Okay, सही. क्यों आप इतना एडवेंचर स्पोर्ट करती हैं? क्या वजह है ये? God, more than studies, I was always into, you know, outdoor activities. हाँ. So, जब एक बार कर लिया तो वो होता है ना, नशा चढ़ जाता है आपको एडवेंचर और स्पोर्ट्स. आपके इस पैशन को और इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके लिए एक बहुत ही एडवेंचरस गेम लेके आए हैं. Okay. ये बहुत नेक्स्ट लेवल एडवेंचर गेम है. लोग घबरा जाते हैं करते हुए और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गेम में आज तक कभी नहीं जीता. सही. सो द प्रेशर इज ऑन यू. हमने दोनों ने हाँ. अपने अपने कप्स में से ये सिप लेके हाँ. इनको फ्लिप करना है सही और है. जब तक ये कप्स उल्टा फ्लिप हो नहीं जाएंगे हाँ. हम दूसरे कप तक नहीं मूव करेंगे. सही. ठीक है. एंड वी हैव गॉट 90 सेकंड्स. चले. ओके. Yeah. एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Now. Oh my God! Yes! ये Not bad, yaar. Not bad. Come on, not bad. I wasn't. want- I mean, you do this every day, so like you're already in practice. clap for me. Please Of clap. course. Oh my God! Everybody, clap for us. मेरी जो अनलकी स्ट्रीक थी हाँ. हैज अल्हम्दुलिल्लाह रन आउट. हाँ. आई वन. सो जो हारता है हाँ. उसको करना पड़ता है एक डेयर. क्या करना है? मैं तो पुशअप्स भी कर चुका हूँ खैर. सही है. लेकिन आप क्या डेयर करना चाहेंगे आप बताएं. I don't know. You guys tell me. मैं ही बताऊँ आपको. हाँ. चलें ठीक है फिर हम आपको सिंपल वाला डेयर दे देते हैं. हाँ. ये है एक सुई और धागा. आपको सुई में डालना है धागा. चलो. ठीक है. ओके. फिर नाउ यू गॉट हाँ 60 seconds नाउ. ठीक है. म्यूजिक चला दें वही वाला पीछे से दोबारा. Have you ever done this before? You have? Yes. Okay. क्या? Offend करना है मुझे? Shit. Offend करने वाली क्या बात है? Everybody should know that it's a life skill. एक ही है सुई. Sorry, सुई गिर गई. अरे चलो. Thank you. Alright, ख्वातीनो ज़ात, धागा सुई की जानिब, सुई धागे की जानिब और हाजरा पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुई को धागे में डालने की कोशिश कर रही हैं. नहीं, सुई को नहीं, धागे में डालने की कोशिश कर रही हैं. Alright, ख्वातीनो ज़ात, ये धागा इसमें स्ट्रेटजी चेंज की हाजरा ने. धागे को सुई की जानिब वो मजीद लेके जा रही हैं. इसके बीच में मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हाजरा के नाखून भी आ रहे हैं, लेकिन नाखून भी कुछ ना कर पाए और ये धागा सुई के अंदर चला गया. वेल डन हाजरा. हाजरा के लिए तालियां. I did it. Well done. I'm so proud of myself. As a souvenir,
You can take this home now. Thank you. Thank you. ठीक है, आए अब हम वापस चलते हैं काउच की चलो, जाने। let's go. आ जाए, आ जाए, आ जाए हाजरा, well done. I'm so proud of you. Thank you. आप एक गेम हारी लेकिन उसके बाद फौरन आप डेयर जीत गए। अब देखते हैं आप ये वाली गेम्स में कैसा परफॉर्म करती हैं। ठीक है। ये बड़ी सिंपल गेम है। It's called one What's on my head but taboo version. हाँ, हाँ। तो मैं अपने यहाँ पे मैंने माथे पे एक चीज रखी। अच्छा। इससे रिलेटेड आप मुझे कोई एक वर्ड बताएंगी हाँ। और मैं गेस करने की कोशिश करूंगा और मैं एक वर्ड बोलूंगा। ठीक है। अगर मेरी पहली ट्राई सही होगी तो वेल डन, सही। ना हुई तो आप कोई और एक वर्ड बताएंगी खाली इससे रिलेटेड। ठीक है। और ये 3 बार चलेगा। ठीक है, Awesome. अंडरस्टूड? Awesome. Let's ओके, do it. फर्स्ट वर्ड रिलेटेड टू दिस। Trash. ट्रैश, डस्टबिन। Yes. ओह वेल डन हसन, वेल डन। आपकी आई विल नाउ टेल यू। ओके, Yeah. जिम, Workout. reps, Huh? reps, Reps. Strength training. Reps. What? arms, biceps. Biceps. I said biceps. हाँ. Biceps. क्या कहते हैं? Come on. I know. Hammer curls, bicep curls, weights. No? What are weights called? What else are weights called? What else are dumbbells? Dumbbells की कौन spelling जीता भी ये? गलत लिखी हुई है. हाँ, ठीक है, okay. Sorry. That's okay. Oh, ring. Ring. Wedding. Stone. Stone. Ring, stone, Wedding ring. No. stone. Sorry. Name of stone. Ruby. वो क्या था? Haja, you're really bad at this game, huh? There's a song on it as well on this stone. Yeah, you're just supposed to say one word. Okay, no, I give up. Diamonds are a girl's best friend. Diamond. You could have said propose. Anyway. चलो. Okay. Bismillah. Sweet. Dessert. Is it a food? Yeah, why can't I think of something? Cake. Chocolate cake. How did you know? I don't know, It's man. Oh, well done. Valentine's Day and you were Okay, like... okay, cool. Okay. Acha, your turn. Oh. Computers. Data. Type. Keyboard. Yes. Okay. I'm really good at it. Oh, yeah, right. I'm good at giving you hints. Yes, okay. Chalo. What? Music. शर्मा क्यों रहे हैं? देख रहा था। अच्छा. Music. Nice. Headphones. Yeah, well done. ये शर्मा क्यों रहे हैं? What is he doing? Because literally your face was like, I was like, yeah. headphones. Okay. Oh. Oh, it was your turn, but anyway. हाँ, no, it's fine. So. No, it was my turn. Yeah, ठीक है, we're going fine. My. No. Wait. What was that? As in you kind of. No, one word. Mic. Singing. No. Music. It's something technical. It's No, a one word. It's a sound device. Sound device. Yeah. Mic, sound device. That's the first word. Microphone. It is mic is a microphone. Yeah, I know. No, but You mic. can't say mic. No, I mean it's a microphone. I can say mic. No, Mic you is can't say mic. Mic is a separate thing. No. No, your turn. Okay. Sip. Is it a drink? Yeah.
Is it a hot drink? You're just supposed to take one guess. अच्छा, give me more. पहले sip हो गया. Sip पे आपने क्या बोला? Is it a drink? Yeah. So I'll now say evening. Tea. Yeah. हाँ. Well done. चलो. Oh. मुश्किल है. No. Patient. Hospital. Yes. Oh यार, I'm so good. आखिरी. चलो. Oh, music. Take a guess. Music. हाँ. Singing. Instrument. 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 Is it a guitar? Yeah. I got it. Yes. Nice. You did. Nice. Well done, Nice, हाजरा. nice. लेकिन ये अवाम गवाया कि मैंने ज्यादा अच्छा है. नहीं, आपने ज़्यादा अच्छा किया. And there was this really nice guy who was also helping me out, you know. यार जवाब तुम थे ये. चलो anyway ठीक है. अब वक्त हुआ जाता है एक और गेम का. Oh wow. कैसे okay. देखें हम गेम पे गेम चलो. ताकि हमारी सेलिब्रिटी को बोर होने का मौका ही ना मिले. Awesome. ये तो बड़ा जबरदस्त है. विस्पर चैलेंज है. हाँ. आप ये हेडफोन्स पहनेंगी. अच्छा. और मैं आपको 5 फ्रेजेस बताऊंगा हाँ. जो आपने गेस करना है लिप सिंक से कि वो मैं क्या फ्रेजेस आपको कह रहा हूँ. Okay. ठीक है. चलो. 5 फ्रेजेस. चलो. I हाँ. love this song. अच्छा चलो. हाँ. Ready? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? No. How do you know what I'm saying? You said Okay. हाँ. Okay. हाँ. Did you actually do that? चलो, let's do. हाँ. हाँ. कड़कती सर्दियों की धूप. कड़कती. गलती. कड़कती. लड़की. कड़कती. गलती. कड़कती सर्दियों की धूप. कड़कती. सर्दियों की धूप. Well done यार. Well done. वाह. This is very loud. पिंकी मेम साहब आदाब. हाँ? पिंकी मेम साहब आदाब. पिंकी मेम साहब. आदाब. आदाब. अच्छा. मोहब्बत छोड़ दी मैंने. ये क्या है? This is very easy. मोहब्बत छोड़ दी मैंने. ओहो अच्छा. और इतनी सी हल्दी. इतनी. 3. इतनी. गलती. इतनी. सी गलती. इतनी. सी गलती. इतनी सी गलती. नहीं. इतनी सी जल्दी. नॉट गलती. इतनी सी जल्दी. चलती. जल्दी. इतनी सी जल्दी. जल्दी. इतनी सी जल्दी. इतनी सी जल्दी. चलती. जल्दी. इतनी सी जल्दी. इतनी सी जल्दी. ओह, ये क्या है? इतनी सी नहीं. इतनी इतनी सी ये क्या है? इतनी सी हल्दी. इतनी सी गलती. हल्दी. कायदा नहीं पढ़ा था बचपन में. इतनी सी हल्दी. इतनी सी गलती. हल्दी. हाँ. इतनी सी हल्दी किस बात की जल्दी. इतनी सी हल्दी किस बात की जल्दी. इतनी सी हल्दी किस बात की जल्दी. यार हो गया. डबल नंबर देने चाहिए हाजरा को सर. अच्छा. लास्ट वन. हाँ. नो मोर टीयर्स. हाँ. नो मोर टीयर्स. लो. What? No. No. More. No more. No ball. More. No. मारे हिवड़ा में नाचे मोर. पहला तो नो है ना. हाँ.
नो मोर, नो मोर, No bowl. मोर, 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 Bold. मोर, 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 मोर. More. हाँ, no more. No. अच्छा. No, हाँ. no more tears. Tears. No. Tears. हाँ. हाँ. No No. more tears. Oof. Is that it? हाँ. Are we done? Yes, yes, My we're done. God, thank God. Well done, हाजरा. Yeah. Well done. कायदा नहीं पढ़ा था बचपन. नहीं पता है क्या हुआ, मैं देखता था यूं तो फिर एक बार मेरी आंखों ने कैप्चर किया इतनी सी जल्दी, हाँ. फिर वो इतनी सी गलती पे पता नहीं क्यों चला गया, क्योंकि आप गलती गलती कह रही थी और इवेंचुअली वो निकला इतनी सी हल्दी. कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े देशों में, छोटी-छोटी ऐसी गलतियां, बातें हाँ, होती रहती होती हैं. रहती हैं. हमने शो शुरू भी इस अजीम शख्सियत के कोट से किया था और ख़त्म भी कर रहे हैं. इतना मज़ा आया आपसे Thank बात you for करके, having me. और अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, हाँ. यार वक्त बढ़ा देना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि हम वक्त बढ़ाएं अपने शो का, ताकि हम हाँ. और लंबी लंबी अच्छी अच्छी बातें करें. जब तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, हाँ. हाजरा जाते जाते अगर कोई मैसेज आप पहुंचाना चाहें अपने हाँ. फैंस के लिए, हाँ. तो ऑल द कैमरास आर योर्स. Choose to be kind, because remember कि आप सबके पास एक choice होती है. So choose to be kind, and जब भी आप इस position में हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, तो please ना मत बोलिए. And yeah, that's it. तमीज़ से बात करें, तमीज़ से ज़िंदगी गुजारें. Yeah, don't hurt anyone in the process. जब भी आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो जरूर उनकी मदद हाँ. करें. यार टेड टॉक करती हैं आप या नहीं? नहीं करती. बस टेड टॉक, टेड वालों, हेलो टेड, प्लीज गेट इन टच विद हाजरा. हाजरा, थैंक यू सो मच. Thank- जाते जाते मैं चाहता हूँ कि हम इख्तिताम करें एक लाउड बैंग के साथ. Okay. तो क्यों ना कोई भाई म्यूजिक चला दो. म्यूजिक 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 चला दो म्यूजिक. What's wrong?